हेलो बच्चों, राम राम सारियान है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं हमारी 10th क्लास का चैप्टर लाइट। चैप्टर का फुल नेम क्या है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और बच्चों रिफ्रैक्शन, ये लाइट के दो फिनोमिना होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लाइट को समझेंगे, लाइट क्या होती है। ठीक है, क्योंकि ये दो चीजें हैं, ये बिना लाइट के पॉसिबल नहीं है। अगर लाइट है तो लाइट में रिफ्लेक्शन होगा या फिर लाइट में रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो कि लाइट क्या चीज है। लाइट होती है बच्चों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which helps us to see the whole world around। ठीक है, बिना लाइट के हम अपने आसपास जो कुछ हो रहा है किसी भी चीज को देख नहीं पाते। ठीक है, अगर लाइट है तो हम देख रहे हैं। और लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो वर्ड से बना है बच्चों, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। यानी कि लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इस चीज के बारे में और ज्यादा अच्छे से आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे। अभी एक बार के लिए इसको याद कर लो कि लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों एक स्पेक्ट्रम में बांटा हुआ है हमने। ठीक है, जैसे कि ये पूरा स्पेक्ट्रम है हमारा। इसमें सबसे पहले हमने क्या बोला? गामा रे। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या बोला? गामा रेज के बाद में एक्स रेज, फिर यूवी रेज, उसके बाद में विजिबल, देन इंफ्रारेड, उसके बाद में माइक्रोवेव और सबसे लास्ट में रेडियो वेव। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? एक स्पेक्ट्रम है बच्चों। ये स्पेक्ट्रम हमने किस बेसिस पे बांटा हुआ है? हम बोल सकते हैं कि वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अब वेवलेंथ क्या चीज होती है और फ्रीक्वेंसी क्या है? ये बच्चों प्रॉपर्टी होती है हमारी लाइट की। ठीक है, जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि हम इतने लंबे हैं, हमारा इतना वेट है। ठीक है, ऐसी लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसकी वेवलेंथ क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से हमने ये अलग अलग रीजन डिसाइड किए। ठीक है, कि यहां से यहां तक हमारी गामा रेज होगी, यहां से यहां तक हमारी एक्स रेज होगी। आपने सुना होगा कि मेडिकल वाले क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाते हैं। जब हमारी हड्डी टूट जाती है तो वो बोलते हैं कि एक्सरे करवा के लाओ। तो एक्सरे में क्या करेंगे? इंसान को यहां पे खड़ा कर देंगे और उस पर रेज छोड़ेंगे। कौन सी रेज छोड़ेंगे हम? एक्स रेज। और ये इसके शरीर को पार करके यहां पे इसकी फोटो बना देगी। ठीक है, कि अगर हम हाथ का एक्सरे करवा रहे हैं तो वो रेज हमारी हाथ से पार होगी और आगे स्क्रीन लगी हुई है, उस स्क्रीन पे जब टकराएगी तो वो इसके अंदर की फोटो उस स्क्रीन पे बना देगी। ठीक है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि इस हड्डी में फ्रैक्चर है या नहीं है। ठीक, फिर आती है यूवी रेज। इस रीजन में हमारी क्या है? यूवी रेज सनलाइट में पाई जाती है हमारी यूवी रेज। ठीक है, फिर आती है विजिबल रेंज। यहां से यहां तक हमारी क्या है? विजिबल रेंज। यहां पे जो भी लाइट होगी बच्चों वो हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, विजिबल। ठीक है, इसमें अलग अलग कलर्स आते हैं हमारे, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये सारे कलर हमारे
इस रेंज के अंदर होते हैं, विजिबल रेंज के अंदर। ना तो हम इस रेंज में जो लाइट हमारी उसको देख सकते और ना ही हम इधर देख सकते, हम सिर्फ और सिर्फ इस रेंज में हमारी जो लाइट प्रेजेंट है उसको देख पाते हैं, ठीक है। फिर आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कहाँ पे यूज होता है? आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो सबके घर में टीवी होगा, टीवी के साथ क्या आता है? एक रिमोट आता है। तो टीवी हमारा यहां पड़ा हुआ है और यहां पे हमारा क्या है? रिमोट है। हम यहां से बटन दबाते हैं और टीवी में चैनल चेंज हो जाता है। तो टीवी को कैसे पता चला कि रिमोट का बटन दब गया है? जैसे ही हम रिमोट में बटन दबाएंगे तो यहां से क्या निकलेगी? इंफ्रारेड। ये इंफ्रारेड रेज हमारी टीवी के पास आएगी और उसको सिग्नल देगी कि चैनल चेंज कर लो, ठीक है। तो ऐसे जब कम्युनिकेट करना हो स्मॉल रेंज में तो हम किसका यूज करते हैं? इंफ्रारेड का। फिर आती है हमारी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ओवन तो सबने सुना होगा, देखा तो नहीं होगा पर सुना तो होगा। माइक्रोवेव जल्दी खाना गर्म करने के लिए, ठीक है। पिज्जा वगैरह बनाते हैं तो वो भी माइक्रोवेव का यूज कर लेते हैं। तो वहां पे कौन सी यूज होती है? हमारी माइक्रोवेव। उसके बाद आती है हमारी रेडियो वेव। जैसा कि नाम से ही पता है रेडियो, ये हमारा रेडियो है। रेडियो के ऊपर क्या लगा होता है? एक एंटीना। एंटीना क्या करता है? रेडियो वेव्स को कैप्चर करता है और उन रेडियो वेव्स में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रेडियो हमें सुनाएगा। हमारी टीवी जो है वो सब हमारे किस पे काम कर रहे हैं? रेडियो वेव पे काम कर रहे हैं। तो लॉन्ग रेंज में अगर हमें कुछ भी भेजना हो तो हम किसका यूज करते हैं? रेडियो वेव्स का। जैसे कि कहीं से किसी ने सेटमैक्स पे सूर्यवंशम मूवी चला दी। सूर्यवंशम मूवी सबको कैसे दिखेगी? यहां छतरी से वो क्या करेंगे? रेडियो वेव्स भेजेंगे। रेडियो वेव्स में क्या है? सूर्यवंशम मूवी का सिग्नल है। ये ऊपर आसमान में टकराएगी रेडियो वेव्स और वापस नीचे आएगी धरती पे कहीं और यहाँ पे हम बैठ के टीवी देख रहे होंगे। हमारा टीवी क्या करेगा? टीवी के पास ऊपर जो छतरी लगाई है हमने, जो एंटीना है, वो इन रेडियो वेव्स को कैच करेगा। इन रेडियो वेव्स में क्या इंफॉर्मेशन थी? ये यहाँ से चली थी, सूर्यवंशम मूवी चल रही थी इनमें। ये सूर्यवंशम मूवी इन रेडियो वेव्स के थ्रू हमारे टीवी तक पहुंची और हमें यहाँ पे जहर वाली खीर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर हमें बहुत लंबी दूरी तक हमें कोई सिग्नल पहुंचाना हो तो हम रेडियो वेव का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ये जो हमारा स्पेक्ट्रम है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम बोलेंगे इसको, उस स्पेक्ट्रम को हमने अलग अलग हिस्सों में तोड़ा हुआ है। इसमें से एक हिस्सा ऐसा है जो हम देख सकते हैं। कौन सा? विजिबल रेंज, ठीक है। तो ये जो विजिबल रीजन है इसी को हम देख पाते हैं और इसमें हम जो देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कि ये लाइट है। एक्चुअली लाइट ये कंप्लीट ही है, ठीक है। लाइट में ये सभी पार्ट है लेकिन इसमें से हम सिर्फ यही देख पाते हैं, विजिबल वाला पार्ट, ओके। बाकी हमें दिखेगा नहीं लेकिन होता सब कुछ है। और ये जो पार्ट है यही पार्ट हमें हेल्प करता है हमारे आसपास की सब चीजें देखने में, ठीक है। Only this part is visible to our eye, ओके। अब बच्चों लाइट की कुछ एक और प्रॉपर्टीज होती है। क्या? सबसे पहले तो लाइट does not require any medium to travel, ओके। मतलब कि लाइट को अगर ट्रेवल करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब
जैसे कि अगर यहाँ से कोई कुछ बोल रहा है तो वो एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी और इसके कानों तक जब पहुंचेगी तो इसको वो बोली हुई आवाज सुनाई देगी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो साउंड है, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। मीडियम कैसा भी हो सकता है वो, एयर मीडियम, लिक्विड मीडियम, सॉलिड मीडियम, ठीक है, लेकिन उसको मीडियम चाहिए। अगर एक कमरा, इसमें वैक्यूम बना दो, वैक्यूम का मतलब कि उसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। अगर यहां पे वैक्यूम बना दिया जाए बच्चों, और वैक्यूम बनाने के बाद में अगर ये इंसान कुछ बोलता है तो दूसरे इंसान तक कोई आवाज नहीं आएगी, ठीक है। साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। ओके, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और अगर कमरे के अंदर मीडियम प्रेजेंट ही नहीं है, वैक्यूम बना दिया, तो आवाज एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो ये बंदे चाहे बिल्कुल पास पास खड़े हो जाएं, फिर भी एक का बोला हुआ दूसरा नहीं सुन पाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट कान में बोलेगा तो हो सकता है कि सुनाई दे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी गैप है तो एक जगह से दूसरी जगह तक आवाज जाएगी नहीं, तो सुनाई नहीं देगा। लेकिन लाइट का ऐसा नहीं है, लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। अगर ये यहां से लाइट फेंक के मारे दूसरे की तरफ, ठीक है, लेजर लाइट अगर लेके वो यूं चलाए तो दूसरे के पास भी वो लाइट पहुंच जाएगी, ठीक है। लाइट को यहां से यहां जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, लाइट travels with speed equals to 3 into 10 raised to the power 8 meter per second in vacuum। हम ये वाली स्पीड वैक्यूम के अंदर लेके चल रहे हैं। अच्छा, एक ये 10 रेज़ टू द पावर 8, इसका क्या मतलब है, कुछ बच्चों को पता नहीं होगा कि ये क्या लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब होता है बच्चों, 10 के ऊपर अगर मैंने 8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 1 के पीछे 8 बार 0, ठीक है। जितना ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है उतनी बार 0, यानी कि ये 10 रेज़ टू द पावर 8 क्या बनेगा, 1 लिखा, इसके पीछे 8 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। और ये किसके साथ गुणा हो रहा है, 3 के साथ, तो 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 क्या बनेगा, 3। इसको जब 3 से गुणा कराओगे तो ये बन जाएगा 3 4 5 6 7 8, ओके। ये क्या बनेगा, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। और अगर इसको किलोमीटर के हिसाब से देखो तो डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो ये बचेगा किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ओके। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, ये होती है स्पीड लाइट की। कब, जब वो वैक्यूम के अंदर है, क्योंकि वैक्यूम के अंदर और कोई चीज प्रेजेंट नहीं है, तो लाइट को रोकने वाला कोई प्रेजेंट नहीं है, तो लाइट अपनी मैक्सिमम स्पीड से जाएगी। और वो मैक्सिमम स्पीड क्या है, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8,
ठीक है। और ये मीटर में कितना बनता है, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में वो 30 करोड़ मीटर चला जाएगा। और अगर उस मीटर को किलोमीटर में देखोगे तो वो 3 लाख किलोमीटर बन जाता है। 1 सेकंड के अंदर लाइट यहां से 3 लाख किलोमीटर दूर चली जाएगी। ठीक है, ये स्पीड होती है लाइट की। ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टीज देख ली हमने लाइट की। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम से भी पास हो जाएगी। दूसरी कि लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड है, टॉप स्पीड, वो कब है, जब वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही हो। और कितनी है वो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि लाइट अगर कभी ट्रेवल करेगी तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। ऐसा नहीं है कि लाइट ऐसे घूम फिर के जा रही है कहीं पे। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल। लाइट जब भी ट्रेवल करेगी तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। और इसी की वजह से, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, any object will have shadow। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई इंसान यहां पे खड़ा है और दिन में यहां पे क्या है, सूरज है, तो यहां पे उस इंसान की क्या बनेगी, शैडो। ठीक है, ये मैंने क्या दिखाया है, शैडो। तो ये जो शैडो बनती है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ तभी बन सकती है जब हमारी लाइट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में आ रही हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आने की वजह से ही उसकी क्या बनेगी, लाइट की शैडो। लाइट की शैडो नहीं, बॉडी की शैडो बनेगी बच्चों। ठीक है, तो किसी भी बॉडी की शैडो तभी बन सकती है जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हो। अगर लाइट हमारी ऐसे कहीं घूमती फिरती आती तो उस बॉडी की शैडो बनना को कभी भी पॉसिबल नहीं होता। और अगर प्रूव करना हो कि लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो कैसे कर सकते हो, मान लो कि आपने ये मोमबत्ती जला रखी है कहीं पे, ये मोमबत्ती जला रखी है और आप खड़े हो यहां पे, आपके पास है एक पाइप, फ्लेक्सिबल पाइप है। ठीक है, उस पाइप में से आप इस मोमबत्ती को देख रहे हो। ठीक है, तो जब हमारी पाइप बिल्कुल स्ट्रेट है तो हमें ये मोमबत्ती की जो ये ऊपर वाली लाइट है ये हमें दिख रही है। ठीक है, फायर क्यों दिख रही है ये फायर, क्योंकि इस फायर से जो लाइट निकलेगी, मान लो ये लाइट निकल रही है इससे। ठीक है, अब लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, तो ये वाली जो लाइट निकली थी ये स्ट्रेट लाइन से होते हुए हमारी आंखों तक पहुंच रही है। ठीक है, स्ट्रेट पाथ में अगर कोई भी चीज हमारी आंखों तक पहुंच रही है तो वो हमें दिखाई देगी। तो हमें ये मोमबत्ती की ये जो फायर है ये दिख रही है। सेकंड केस में हम क्या करते हैं, सेकंड केस में हम इस पाइप को थोड़ा सा बेंड कर देंगे।
अब क्या होगा, ये जो लाइट निकली है स्ट्रेट लाइन में, ये हमारी पाइप में एंटर करेगी। इनिशियली क्या हुआ था कि ये पाइप में एंटर करके जब हमारी पाइप स्ट्रेट थी तो ये हमारी आंखों तक पहुंच रही थी, लेकिन अब ये एंटर तो किया, लेकिन पाइप क्या होगी, पाइप बेंड होने की वजह से ये लाइट इसकी दीवार पे टकरा के खत्म हो जाएगी। अगर एक और लाइट लेके आओ, के अंदर गई और वो यहां दीवार पे टकरा के खत्म हो गई। अब दीवार पे टकराने के बाद में आगे जाने का तो रास्ता नहीं है, दीवार आ गई, ऐसे बेंड ये हो नहीं सकती। ठीक है, कि लाइट जो है वो टकराने की बजाय पाइप के साथ साथ बेंड हो जाए और फिर ऐसे हमारी आंखों तक पहुंच जाए। अगर ये लाइट बेंड हो पाती तो ये पाइप में से पास होते 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 हमारी आंखों तक आ जाती, लेकिन लाइट बेंड नहीं हो सकती। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगी। अगर स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो लाइट हमारी क्या होगी, पाइप की दीवारों के साथ टकराएगी और खत्म हो जाएगी। तो जब इस फायर से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं रही तो हमें ये दिखेगी भी नहीं। और आप करके देख लेना, जैसे ही पाइप को आप बेंड करोगे तो हमें ये फायर दिखना बंद हो जाएगी। जब पाइप हमारी स्ट्रेट थी तो हमें ये फायर दिख रही थी, जैसे ही पाइप को बेंड किया तो ये दिखना बंद हो जाएगी। दिखना बंद क्यों हो गई, क्योंकि इससे निकलने वाली लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी ही नहीं, और जब लाइट नहीं पहुंचेगी तो हमें कोई भी चीज दिखेगी नहीं। समझे? हम कोई भी चीज कब देख पाते हैं, अगर हमें कुछ भी देखना हो तो सबसे जरूरी क्या है कि वहां से लाइट हमारी आंखों तक पहुंचे। इफ वी हैव टू सी एन ऑब्जेक्ट देन light from that object must reach to our eyes। ठीक है, अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट देखना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचे। जैसे कि अभी आपके हाथ में मोबाइल है, ठीक है, आप ये मोबाइल कैसे देख पा रहे हो, चलो मोबाइल तो छोड़ो, अब जैसे मेरे सामने मेरा हाथ है, मैं अपने हाथ को कैसे देख पा रहा हूं, अगर मैं यहीं पे कमरे में अगर अंधेरा कर दूं तो मुझे मेरा हाथ दिखना बंद हो जाएगा। कैसे हुआ ये, क्योंकि अभी कमरे में क्या है, एलईडी लाइट है, वहां से क्या होगी, लाइट निकलेगी, रे निकलेगी, वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी, मेरे हाथ पे टकराएगी। ठीक है, एलईडी से आने वाली लाइट मेरे हाथ पे टकराई, हाथ पे टकरा के वो क्या होगी, पलटेगी और वहां से मेरे आंखों तक पहुंचेगी। ठीक है, अब मेरा जो हाथ है वो खुद से तो लाइट निकाल नहीं रहा, वो कहीं से लाइट लेगा, वो लाइट मेरे हाथ पे टकराई और यहां पे टकराने के बाद में वो लाइट मेरी आंखों तक पहुंची है, तो मुझे क्या दिखेगा, वो जो लाइट आई टकरा के वो मेरे को बताएगी कि यहां पे एक ऐसी ऐसी चीज है, यानी कि उस लाइट से मेरी आंखों में उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ठीक है, अगर मैं अंधेरा कर दूं यहां कमरे में, अंधेरा करने से क्या होगा, जो लाइट पहले एलईडी से जो लाइट निकल रही थी अब वो निकलना बंद हो जाएगी। अब अगर कोई लाइट है ही नहीं, मेरे हाथ पे टकराने वाली कोई चीज ही नहीं है, और कोई भी चीज मेरे आंखों तक पहुंचेगी नहीं, लाइट। ठीक है, अब अगर लाइट पहुंच ही नहीं रही है आंखों तक, तो आंखों को इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी कि कौन सी चीज कहां पे है। ओके, जैसे कि ये हमारा क्या है,
मैंने ये सूरज बना दिया और यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, चिंटू मिंटू जो भी है वो खड़ा है। अब दिन में इसको ये बॉक्स दिखेगा, क्यों दिखेगा? क्योंकि सन से जो लाइट आ रही है बच्चों वो इस बॉक्स पे टकराएगी और बॉक्स पे टकराने के बाद में वो यहां से हमारी आंखों तक पहुंचेगी। अब जरूरी नहीं है कि एक ही लाइट आ रही है, ठीक है, सन से बहुत सारी लाइट आती है, बहुत सारी लाइट इस बॉक्स के साथ टकराएगी और टकरा टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, कोई कहीं जाएगी कोई किसी डायरेक्शन में जाएगी। इन सब में से कोई एक लाइट तो ऐसी होगी जो हमारी आंखों तक आएगी, ठीक है। इस एक लाइट के दम पे हमें ये बॉक्स दिखेगा, ठीक है। जो लाइट हमारी आंखों तक आएगी वो हमें बताएगी कि यहां पर एक ऐसी ऐसी चीज पड़ी है, उसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ठीक है। तो जो लाइट इस पे आई, टकराई और हमारी आंखों तक पहुंची तो उसने हमें इस चीज की सारी इंफॉर्मेशन दी। अब मान लो कि ये लाइट जो हमारी आंखों तक पहुंच रही थी, हमने यहां पे इसके रास्ते में एक दीवार खड़ी कर दी, ओके। दीवार खड़ी होने से क्या होगा कि संपर्क टूट जाएगा। अब अगर संपर्क नहीं होगा तो क्या होगा, बॉक्स से टकरा के आने वाली लाइट यहां दीवार पे आके रुक जाएगी, हमारी आंखों तक लाइट नहीं पहुंचेगी। तो अब क्या होगा, अब हमें ये बॉक्स दिखना बंद हो जाएगा। हमें क्या दिखेगी, हमें तो ये दीवार दिखेगी, बॉक्स दिखेगा नहीं। हम क्या सोचते हैं कि हमें बॉक्स क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि बीच में दीवार आ गई। लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है, दीवार तो आई ही आई है। एक्चुअल रीजन ये है कि सन से आने वाली लाइट जो इस बॉक्स पे पड़ी वो लाइट अब हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए हमें ये बॉक्स नहीं दिख रहा। अगर लाइट के पास ये प्रॉपर्टी होती कि वो बेंड हो सके, स्ट्रेट लाइन में चलना जरूरी ना होता, अगर वो बेंड हो पाती तो वो ऐसे दीवार के ऊपर से हमारे आंखों तक पहुंच जाती तो हमें ये बॉक्स दिखता। लेकिन लाइट के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है कि वो बेंड हो सके, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी और स्ट्रेट लाइन में चलेगी, बीच में हमने दीवार खड़ी कर दी, दीवार को ये पार कर नहीं सकती तो हमें ये बॉक्स नहीं दिखेगा क्योंकि लाइट हम तक पहुंची नहीं। वहीं अगर ये दीवार हम कांच की बना दें, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लें, तो लाइट क्या होगी, लाइट उस ग्लास में से पास कर जाएगी, ठीक है। अगर पास कर गई तो वो अब हमारी आंखों तक पहुंचेगी और अब हमें ग्लास के अंदर से ये बॉक्स दिखेगा, ठीक है। इसलिए अगर हमें किसी भी चीज को देखना है, इफ वी हैव टू सी एनी ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट हमारी आंखों तक पहुंचे। अगर आंखों तक हमारे लाइट पहुंच गई तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से लाइट जो है बच्चों वो हमें हमारे आसपास की चीजें देखने में हेल्प करता है। अंधेरा होने पे क्या होता है, ये वाली लाइट गायब हो जाती है तो इस बॉक्स पे टकरा के आने वाली भी लाइट गायब हो जाएगी, ठीक है। यही लाइट तो इस पे टकरा के हमारी आंखों तक आ रही थी, जब सोर्स ही खत्म हो जाएगा तो ये लाइट कैसे पहुंचेगी, तो हमें यहाँ पे चीजें दिखनी बंद हो जाती है, ठीक है, अंधेरा होने की वजह से। तो अंधेरा क्या है, शक्तिमान में देखा होगा अंधेरा कायम रहेगा। अंधेरा क्या चीज है, अंधेरा है अब्सेंस ऑफ लाइट, जहां पे लाइट नहीं है वहां पे क्या है, अंधेरा, ठीक है। तो यहीं पे बच्चों कल हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड
रिफ्रैक्शन। इस टॉपिक में मैंने अभी क्या बताया था कि लाइट बॉक्स पे गिरी और इस पे टकरा के हम तक पहुंच रही है, तो लाइट ऐसे गिरी और टकरा के दूसरी साइड चल दी। इस फिनोमिना को या ऐसे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है। और एक और क्या बताया था मैंने कि अगर यहाँ पे हम ग्लास प्लेट लगा दें बीच में, तो लाइट क्या होगी? ग्लास को पार करके हमारी आंखों तक पहुंचेगी। तो जब लाइट ग्लास में से ट्रेवल करेगी एक मीडियम से, पहला मीडियम क्या था? एयर, एयर में लाइट चल रही थी। फिर सेकंड मीडियम क्या आया? वो ग्लास, ग्लास के अंदर से लाइट जाएगी। तो मीडियम का क्या हुआ? चेंज हुआ, एयर से ग्लास में गई। फिर ग्लास को पार करेगी तो ग्लास से वापस एयर में आई। तो ऐसे क्या हो रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है। तो जब मीडियम चेंज होता है तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? वहां पे कौन सा फिनोमिना होता है? रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो इस चैप्टर में आगे हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है। आज हमने देखा था कि लाइट क्या चीज़ है। ठीक है। कुछ एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लाइट की, जैसे कि स्पीड क्या होती है, लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और कोई भी चीज़ अगर देखनी हो तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? लाइट। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई भी सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। आपकी बहुत बहुत कृपया होगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम।